متحدہ عرب امارات यूएई نے ओपेक छोड़ दिया है। दुनिया के लिए एक बड़ा झटका। 50 साल से ज़ायद अरसा तक आलमी मार्केट में अहम किरदार अदा करने के बाद यूएई ने अमारात ने ओपेक को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब ये फ़ैसला सिर्फ़ एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की माईशत, तेल की कीमतों और मुस्तकबिल के तवानाई निज़ाम पर गहरे असरात डाल सकता है। यूएई के इस फ़ैसले का दुनिया पर क्या असरात होंगे? अमेरिका और पेट्रो डॉलर सिस्टम पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे? अमारात यूएई के इस फ़ैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब तेल की कीमतों का क्या होगा। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद चौधरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू अपडेट्स देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आज की ये वीडियो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूएई ने ओपेक छोड़ दिया और इसके दुनिया पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। सबसे पहले अब मशरक़ वस्ता में तेल की कीमतों का क्या होगा। मशरक़ वस्ता में यूएई ने एक अहम रोल प्ले किया है पिछले 50 से ज़ायद सालों से, और अब मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई को तेल पैदावार और तरसील के मामले में आज़ादी मिल जाएगी। वो अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे तेल पैदा कर सकता है। पहले वो ओपेक के असूल व ज़वाबित और कवानीन के तहत तेल पैदावार करता था और तरसील करता था, जिससे आलमी मार्केट में ऑयल सप्लाई बढ़ सकती है। नाज़रीन इकराम, सप्लाई बढ़ने की सूरत में तेल की कीमतें कम हो सकती हैं, जो दुनिया भर के सार्फिन के लिए एक रिलीफ होगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ज़्यादा पेचीदा है, ये कि ओपेक कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि यूएई इसका एक अहम और बड़ा रुकन था। तेल की कीमतों में इस्तेहकाम ख़त्म हो जाएगा और शदीद उतार चढ़ाव आ सकता है। दीगर ममालिक भी अगर अलग होना शुरू हो गए तो आलमी मार्केट मुकम्मल आज़ादाना एक इंडिपेंडेंट कंपटीशन में दाखिल हो सकती है। नाज़रीन इकराम, अमेरिका और पेट्रो डॉलर सिस्टम पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। दुनिया में तेल की ज़्यादातर तजारत यूएस डॉलर में होती है। इस सिस्टम को पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है। अगर यूएई ओपेक से निकलकर अपनी मर्ज़ी से तेल बेचता है या तेल की पैदावार करता है या तेल की तरसील करता है, तो मुमकिन है कि वो कुछ लेन देन जो है वो डॉलर की बजाय दीगर करेंसीज़ जैसे कि युआन है और दिरहम वगैरह में करे। इससे आलमी सतह पर डॉलर की मांग में कमी आ सकती है। अगर ज़्यादा ममालिक इस रास्ते पर चल पड़े तो पेट्रो डॉलर सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। इससे क्या होगा? इससे अमेरिका की आलमी मालियाती ताकत, इंटरनेशनल इकोनॉमिक पावर को बहुत बड़ा एक चैलेंज मिल सकता है। आलमी माईशत में मल्टी करेंसी सिस्टम तेज़ी से उभर सकता है। नाज़रीन इकराम, ये फ़ैसला सिर्फ़ तेल नहीं बल्कि आलमी ताकत के तवाज़ुन को भी किसी न किसी हद तक तब्दील कर सकता है। पाकिस्तान के क्या असरात हो सकते हैं यूएई के इस फ़ैसला से? नाज़रीन इकराम, अगर ऐसा होता है और पाकिस्तान जैसे दरामदी तेल पर इन्हसार करने वाले जो ममालिक हैं, ये ख़बर इनके लिए बहुत अहम हो सकती है। अगर तेल निस्बतन सस्ता होता है तो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम हो जाएंगी। पाकिस्तान जैसे ममालिक में महंगाई में कमी आ सकती है। बिजली की पैदावार में भी कमी आ सकती है। बिजली की पैदावार तो बढ़ सकती है, लेकिन ये बिजली सस्ती हो सकती है। लेकिन अगर कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव आया, अप्स एंड डाउन आए, तो मुआशी मनसूबाबंदी मुश्किल हो जाएगी। रुपये पर दबाव बढ़ेगा, दरामदी बिल जो हैं
وہ غیر یقینی ہو جائیں گے۔ اب اگر حقیقت کو دیکھیں تو پاکستان کو تو ہر حال میں اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، دنیا کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں پر پاکستان کو بہت ساری اپرچونٹیز مل سکتی ہیں۔ دنیا کے لیے یہ فیصلہ وقتی طور پر فائدہ دے سکتا ہے، لیکن طویل مدتی میں یہ دنیا کو ایک غیر یقینی صورتحال کی طرف لے جائے گا۔ تیل، ڈالر اور عالمی طاقت تینوں کا توازن بدل سکتا ہے۔ تینوں اب تیل، ڈالر اور عالمی طاقت، اس میں توازن نہیں رہے گا اور تبدیلی ظاہر سی بات آئے گی، اور اس کے اثرات ہر ملک اور ہر انسان پر ہو سکتے ہیں۔ اگر چائنا اور رشیا جیسے ممالک نے آگے بڑھ کر اس پورے بین الاقوامی بحران پر قابو نہ پایا تو دنیا کو نئے ٹریڈ سسٹم کی اشد ضرورت پڑے گی، جو کہ ایران نے ابھی واضح کر دیا ہے۔ دنیا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ کیا امارات کے اس قدم کے پیچھے اسرائیل ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس فیصلے کے بعد امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں پوزیشن کیا ہوگی؟ امریکہ کے لیے فائدہ ہے یا یہ فیصلہ امریکہ کے لیے مشرق وسطیٰ میں مشکلات کو مزید بڑھا دے گا؟ متحدہ عرب امارات کا یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں؟ جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ متحدہ عرب امارات چھوٹا اسرائیل یعنی منی اسرائیل کے نام سے مشہور ہے، اور ان کے اس فیصلے کے پیچھے میں بھی شاید کوئی سازش ہو۔ پاکستان پر اس کے اثرات آ سکتے ہیں۔ مزید آپ بتائیں، آپ کے خیال میں یہ فیصلہ کس حد تک پاکستان کو متاثر کر سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس فیصلے کے تناظر میں پاکستان مشرق وسطیٰ میں ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہے، اور کیا یہ فیصلہ امریکہ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے یا صرف وقتی تبدیلی ہوگی؟ اپنی رائے، اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔